हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के आगे पर। आज हम बात करेंगे ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट के एपिसोड 14 की। दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं इस सीरीज को सीरियसली कंप्लीट कर पाऊंगा। सच कहूं तो जब आप सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो मुझे नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन और हौसला मिलता है। आपका हर एक लाइक मुझे हिम्मत देता है कि मैं इस कहानी को एंड तक ले जाऊं। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें दोकेबी की आवाज सुनाई देती है। ए क्या कर रहे हो तुम और कब तक ऐसे रहोगे? उठ जाओ। दोगजा ये आवाज सुनकर उठता है। संगा कहती है, दोगजा फाइनली उठ चुके हो। वैसे ह्युनसुंग तुम्हारी थाई कैसी है? ह्युनसुंग को देखते हैं, वो भी दोगजा के साथ वहीं पर सो रहा था। तभी वो सोते हुए ही अपने आर्मी के दिनों के बारे में कुछ बड़बड़ाने लगता है। यूज ऐसे बातें करते हुए देख के दोगजा उसकी तरफ देखता है और कहता है, नो वंडर कुछ तो अजीब लग रहा था। तभी देखते हैं एक एक करके नोटिसेस आते हैं। द कॉन्स्टेलेशन डिमोनिक जज ऑफ फायर इज सिंपिंग टुवर्ड्स योर ट्रॉमा। द कॉन्स्टेलेशन अबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन शोज इंटरेस्ट इन योर पास्ट। द कॉन्स्टेलेशन सीक्रेट प्लॉटर वो तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना चाहता है और सारे कॉन्स्टेलेशंस मिलकर तुम्हें 1800 कॉइन्स गिफ्ट करते हैं। ये सब देख के दोगजा कहता है, अरे ये बास्टर्ड्स, यह लोग मेरे पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तभी फिर से नोटिस आता है, यू हैव एंड्योर्ड अ नाइट इन संगनो स्टेशन विदाउट अ ग्रीन जोन, और ऐसा करने वाले तुम सेकंड प्लेयर हो। इसी वजह से तुम्हें एंडलेस डॉन का अचीवमेंट मिलता है और तुम्हें 1000 कॉइन्स रिवॉर्ड में मिलते हैं। संगा पूछती है, आज के लिए क्या प्लान है दोगजा? क्या आज भी कल की तरह ही करें? दोगजा कहता है, नहीं, ये बस एक रात के लिए ही था। और तभी नरेट करता है, अनफॉर्चुनेटली वेज ऑफ सर्वाइवल WOS के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि 4th डे को क्या हुआ था या फिर हिडन ग्रीन जोन्स कहां होंगे। ये सुनकर वो कहती है, क्या? तो फिर अब हम क्या करें? और तभी दोगजा कहता है, अब हम हंट करेंगे द लैंडलॉर्ड को। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद जब ह्युनसुंग ली आंख खोलता है तो अपने सामने दोगजा को पता है। दोगजा सोते हुए जो ह्युनसुंग बोल रहा था उसके बारे में उससे पूछता है। वो बताता है, शायद ये आर्मी में जब वो था तब के बारे में होगा। ये सुनकर दोगजा पूछता है, क्या? पर तुमने तो कहा था ना कि तुम कमीशन्ड ऑफिसर थे। वो कहता है, हाँ, मेरे सर्विस खत्म होने से पहले मैं प्रमोट हो चुका था। दोगजा सोचता है, मुझे डाउट है कोई भी मिलिट्री सर्विस को पसंद करता होगा। वैसे वो इसके अंदर कहीं भी ह्युनसुंग के मिलिट्री सर्विस के बारे में नहीं लिखा हुआ था। क्या मुझे अब चालू करना चाहिए? और तभी देखते हैं वो ह्युनसुंग की तारीफ करने लगता है। और ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद वो वहां से चला आता है। अपनी तारीफ सुन के ह्युनसुंग खुश होता है। दोगजा सांगा और गिलियोंग के पास आता है और उनको भी समझा देता है कि अच्छी तरह से ह्युनसुंग की तरफ देखो ताकि हम उसकी मदद कर पाएं। वो लोग पूछते हैं, पर क्यों? उसके साथ आखिर क्या हुआ है? वो समझाता है, कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा डाउन है और इसी वजह से हमें उसके लिए चीयर अप करना ही होगा। और तब वो नैरेट करता है, अकॉर्डिंग टू वॉयस ह्युनसुंग के एट्रीब्यूट जल्दी ही ब्लॉसम होने वाली है और इस सब के लिए मुझे जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करना ही होगा, क्योंकि पता नहीं जुंगह्यक कुछ तो प्लान कर रहा है और मुझे भी उसके लिए तैयार रहना ही होगा। मुझे ह्युनसुंग की ताकत की जरूरत होगी। मैं चाहता हूं कि जल्दी वो ब्लॉसम हो जाए। अब दूसरी तरफ देखते हैं, दोगजा की बात सुन के ह्युनसुंग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। हमें नोटिस दिखाया जाता है, ह्युनसुंग ली इज बिगिनिंग टू फील रिस्पॉन्सिबल। अब ये सब बातें सुन के संगा तो तैयार थी, पर ही वो पूछती है, दोगजा, तुम्हारा सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन वो वन आइड फॉर्चून टेलर तो नहीं है ना? पर वो कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल मैं दूसरों को समझने में थोड़ा सा अच्छा हूं। समझो कि यह मेरा एक नया स्किल है। एनीवे, चलो। और तभी देखते हैं उनका मिशन चालू होता है। पहले तो उसके पास हीवोन जाती है और ह्युनसुंग की तारीफ करने लगती है, जो सुन के ह्युनसुंग बहुत खुश भी होता है। और तभी खुशी खुशी में वो अपना फेवरेट सॉन्ग जो कि ग्रीन पाइन ट्री है, जो मिलिट्री में वो लोग गाया करते थे, वो गाता है। ये सुन के संगा कहती है, किसी ने पूछा तुमसे? और ऐसा कहते ही ह्युनसुंग फिर से लो फील करने लगता है। सेकंड चैलेंजर है संगा।
वो आके उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है, जो सुन के ह्युनसुंग काफी खुश होता है। अब आता है थर्ड चैलेंजर यानी गिलियोंग। वो आकर डायरेक्टली कहता है, ह्युनसुंग तुम्हारे मसल सच में बहुत अच्छे हैं। इससे ह्युनसुंग बहुत बहुत ज्यादा खुश होता है और यूज थैंक्स कहता है, जिससे उसका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। दूसरी तरफ ये देख के सब सोचते हैं, क्या ये बंदा इतना लो मेंटेनेंस है? संगा सोचती है, क्या मुझे सिर्फ इतना ही करना था क्या? तभी नोटिस दिखाया जाता है। ह्युनसुंग ली अपने एट्रीब्यूट को ब्लॉसम करने की मौका ढूंढ रहा है। गिलियोंग उनके पास आते ही दुगजा उसे वेल डन कहता है और कहता है, ओ वैसे उस बारे में क्या जो मैंने तुमसे पूछा था? वो कहता है, ओ वो तो फर्स्ट बेसमेंट फ्लोर मैन है। ये सुनते ही दुगजा निकाल जाता है उसे ढूंढने के लिए। तभी देखते हैं वो कहीं जाने लगता है, वो किसी को ढूंढ रहा था। पर तभी उसके सामने पिल्दुगंग के लोग आते हैं, जो कि उसको ऑफर करते हैं। कहते हैं कि पिल्दुगंग ने कहा है कि उसके बारे में या फिर यू से ज्वाइन कराने के बारे में बहुत सोचेंगे और उसके जो कॉइन्स हैं वो भी वो माफ कर देगा। पर दोगजा को हम देखते हैं, वो चारों तरफ ग्रीन जोन्स को देखने लगता है। वो उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देता। इसे एक बंदे को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, हे क्या तुम मेरी बात सुन तो रहे हो ना? दोगजा कहता है, हाँ सुन रहा हूं। पिल्दू को कह देना मैं सोचूंगा इस बारे में। और रूम्स को देखते हुए वो सोचता है, जितना मैंने सोचा था यहाँ पे तो उससे काफी कम रूम है। और तभी देखते हैं वो फिर से बेसमेंट के फर्स्ट फ्लोर में जाने लगता है। पर तभी उसके पीछे से एक तलवार आ जाता है और हम देखते हैं उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि जीह्ये ली थी। वो कहती है, आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। यूज देख के दुगजा सोचता है, क्या ये कब आए? मैं इसे सेंस ही नहीं कर पाया। क्या इसने गोस्ट वॉक का यूज किया था? तभी जीह्ये कहती है, तुम्हें पता है ना उन लोगों के साथ डील करने के बाद क्या होगा? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। और सोचता है हीवोन उन्हें मार देगी और क्या। तभी दोगजा उसे वो तलवार नीचे रखने के लिए कहता है कि मैं यहां पे बात करने आया हूं। ये सुनते ही जीह्ये पीछे से गायब होती है और बहुत तेजी से उसके सामने अपीयर होती है, जो देख के दोगजा फिर से शॉक हो जाता है। वो पूछती है, किस बारे में बात करना चाहते हो? दोगजा सोचता है ये बहुत फास्ट है और तभी उससे सामने खड़े होने का कारण पूछता है। वो कहती है, मास्टर ने मुझसे इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है, यहां तक कि तुम भी अंदर नहीं जा सकते। पर तभी दोगजा कहता है, मैं यहां पे और कुछ वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी मदद मांगने आया हूं। यूस कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है, मैं पिल्दुगंग को आज ही टेक डाउन करने जा रहा हूं और इसी वजह से तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुन के वो थोड़ा सा हंसती है और कहती है, क्या सच में? तभी सीन शिफ्ट होता है, हम दोगजा को सबके साथ देखते हैं। हीवोन कहती है, क्या सच में वो मदद करने आएगी? दोगजा कहता है, हाँ उस देख के वैसा लगता जरूर है, पर वो उतनी भी कोल्ड ब्लडेड नहीं है। और तभी दूसरी तरफ हम जीह्ये को देखते हैं, वो दोगजा की बातों के बारे में ही सोचती है। पहले तो वो इस बारे में मानने ही नहीं वाली थी। दोगजा ने उससे कहा था, वैसे भी क्या फायदा, वो लोग वैसे ही मरने वाले हैं। मैंने तुम्हारा ब्रॉडकास्ट देखा था, वो तुम ही थी ना जो कि अपने क्लासमेट को मार रही थी। आई एम श्योर तुम वो नहीं चाहती होगी, है ना? ये सुनकर उस गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम आखिर क्या ही जानते हो मेरे बारे में? दोगजा कहता है, कुछ भी नहीं, पर मैं बस तुमसे मदद ही मांग रहा हूं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, अगर तुमने आज मेरी मदद नहीं की तो शायद तुम अपनी जिंदगी भर के लिए रिग्रेट करोगी। जीह्ये को वहीं पे हम बैठे हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दोगजा मोबाइल पर टाइम देखता है और कहता है, समय हो चुका है, सब कोई तैयार है ना? जैसा कि प्लान किया गया था वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। और सब कोई लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जीह्ये है, वो बैठी हुई है। थर्ड सिनेरियो एक्टिवेट होने में सिर्फ 5 घंटा बचा हुआ है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए हीवन को देखते हैं। वो ग्रीन जोन वाले उनको शायद मारने के बाद वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। ह्युनसुंग आता है और दोगजा को कहता है, दोगजा पता नहीं क्यों पर मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं।
सब कोई मेरे ऊपर काउंट कर रहे हैं, मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, पर मुझे नहीं पता मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं। ये सुन के दोगजा सोचता है, क्या? पर तुम ही तो इसके सेंटर में हो ना। और वो उसका हौसला बढ़ाता है, कहता है कि तुम ये कर पाओगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर वो खुश होता है और कहता है, सच में थैंक यू सो मच। इससे पहले कभी भी किसी ने भी मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं किया था, यहां तक कि आर्मी में भी नहीं। यह सुनकर दोगजा थोड़ा सा चौंकता है और कहता है, क्या? मुझे नहीं लगता कि मैंने इस बारे में वॉर्स में कभी पढ़ा है। और उससे कहता है, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, मुझे तुम्हारी स्टोरी सुननी है। यह सुन के ह्युनसुंग सच में बहुत बहुत खुश होता है और नोटिस आता है, ह्युनसुंग ली इज बिगिनिंग टू ओपन अप टू यू। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्युनसुंग ली हैज इंक्रीज्ड। तभी ऐसे बात करते करते वो लोग ऊपर आ चुके हैं, पर वहां पे वही लोग यानी पिल्दूगंग के लोग को देखते हैं। वो लोग एक लेडी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, मार रहे थे। उन्हें देख के वो कहते हैं, क्या तुम लोग ही आए हो? अरे तुमको जो मैंने कहा था अपने साथ लड़कियों को भी लेके आना, उस बारे में क्या? वो लड़की मदद मांगती है। दूसरी तरफ दोगजा ह्युनसुंग की तरफ देखता है। ह्युनसुंग को हम बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हैं। वो कहता है, उसे जाने दो, पर उसके बाद वो लोग सुनते ही नहीं। तभी दोगजा की तरफ देखता है, दोगजा नोड करता है और तभी नोटिस आता है, ह्युनसुंग ली वांट्स टू एक्ट आउट जस्टिस आउट ऑफ फ्री विल। और तभी देखते हैं ह्युनसुंग के बॉडी से कुछ अलग ही और अब बाहर आने लगता है। हमें नोटिस दिखाया जाता है, ह्युनसुंग लीज एट्रीब्यूट इज ऑलमोस्ट रेडी टू ब्लॉसम। दोगजा सोचता है कि अब मैं अपना काम चालू करूं, और तभी वो सारे अपने स्टेट्स को मैक्सिमाइज करने लगता है, जैसे कि 1200 कॉइन्स अपने स्टेमिना में, जिससे स्टेमिना 15 से 18 और अपने स्ट्रेंथ में 1200 कॉइन्स 15 से 18 लेवल तक पहुंच जाता है। अब उसके पास कॉइन्स बचे हुए हैं 650। पर तभी वहां पे कुछ अजीब होता है, बहुत जोर से साउंड होने लगता है, पूरा जागा कांपने लगता है। और तभी वो लोग कुछ समझ पाते, दोगजा अपने तलवार से उस बंदे का हाथ ही पूरी तरह से काट देता है, जिससे वो डर जाता है। और तभी दूसरी तरफ दोगजा उसे मार के ह्युनसुंग को कहता है, छालो ह्युनसुंग यहां से, और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पिल्दू के पास एक बंदा दूर देख के दार जाता है, क्योंकि दोगजा और ह्युनसुंग उनके लिए आ रहे थे। उन्हें आते हुए देख के पिल्दू गैंग के जितने भी लोग थे वो लोग भी दौड़ने लगते हैं। और तभी उनको आते हुए देख ह्युनसुंग ली अपना स्टिग्मा एक्टिवेट करता है, ग्रेट माउंटेन पुश। एक साथ हम देखते हैं कई सारे बंदों को वो धाकेल देता है। दूसरी तरफ दोगजा आगे दौड़ने लगता है और जल्दी ही वो ट्रेसपास करता है, यानी पिल्दू गैंग के जगह के अंदर आ जाता है, जिससे हम देखते हैं द स्टिग्मा आर्म्ड फोर्ट्रेस एक्टिवेट होता है। सारे कैनन्स अब उसकी तरफ, पर वो रुकता नहीं, वो दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ ये देख के ह्युनसुंग अपनी जो शील्ड थी वो उसकी तरफ फेंकता है। वो शील्ड दोगजा पकड़ के पूरी तरीके से उसके सहारे जो कैनन ब्लास्ट थे उन सबको रोक देता है। वहां पे अब चारों तरफ धुआं भर जाता है, पर धुआं हटने के बाद हम देखते हैं दोगजा को कुछ भी नहीं हुआ था। नोटिस आता है, अनब्रेकेबल फेथ के वजह से तुम्हारा स्टेमिना लेवल 20 रीच कर चुका है। तुम्हारा हार्डीन्ड बॉडी एक आर्मर की तरह तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। पर तभी गोंग पिल्दू उठता है और उससे कहता है, तुमको देख के लगता है कि तुम मेरे पैसे तो देने नहीं आए हो, है ना? और तभी देखते हैं उन दोनों में बातें होने लगती है। गोंग पिल्दू अपनी बातों में दोगजा को फंसाना चाहता था, यहां तक कि उसकी प्राइवेट एरिया में आने के लिए दोगजा की स्टेमिना को थोड़ा सा पेनलाइज भी करा जाता है। तभी देखते हैं ह्युनसुंग वहां पे आता है। दोगजा ह्युनसुंग की तरफ देखता है और यूज देखते ही कहता है, अभी ह्युनसुंग उनको दिखाओ हेल क्या चीज है। और तभी देखते हैं उसका नया पावर जागने लगता है। यूज ऐसा करते हुए देख के दोगजा सोचता है, जब मैं ये पढ़ रहा था वो इसमें ये सच में बहुत बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था। अब मैं ये अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा हूं। तभी हम ह्युनसुंग के पीछे बहुत बड़े हाथ को देखते हैं। दोगजा नैरेट करता है, इसी वजह से वो है वो उसके अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर। जब वो अपना ये ताकत एक्टिवेट करता है तब उसके सामने बड़े से बड़ा प्लेयर कुछ भी नहीं है। और तभी देखते हैं ह्युनसुंग की ताकत पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है।
वो अपनी मुट्ठी कसता है, उसी के साथ उसका ऑरा या लाइट जैसे एक बड़े से मुट्ठी में आ जाता है। नोटिस आता है, ह्युनसुंग ली हैज एक्टिवेटेड द स्टिग्मा ग्रेट माउंटेन स्मैश लेवल 1। उसका हाथ बहुत बड़ा और लंबा हो जाता है और उससे वहां पे वो जमीन पर खतरनाक पंच मारता है। वो पूरा जगह कांपने लगता है, चारों तरफ सब कुछ तबाह होने लगता है और जल्दी देखते हैं वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। ग्रीन जोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोंग पिल्दू का प्राइवेट प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं दोगजा और ह्युनसुंग ये सब कुछ देख रहे थे। ह्युनसुंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुझसे कहा था ना तुम मेरा स्टोरी सुनना चाहते हो, मैं भी तुम्हारा स्टोरी सुनना चाहता हूं दोगजा। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। दोगजा चौंकता है और सोचता है, क्या एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नॉवल में से वो मेरे बारे में जानना चाहता है। वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे, तभी बेसमेंट में से नीचे से आवाज आता है, मेरी मदद करो। वो लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं गोंग पिल्दू पड़ा हुआ है। उसके देख के कहते हैं, सबसे पहले तो हमें इसका ख्याल करना होगा। गोंग पिल्दू की हालत बहुत खराब है। वो उन दोनों की तरफ देख के गुस्सा करने लगता है। दोगजा तभी उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है, पिल्दू चलो समय में थोड़े से पीछे जाते हैं, जब कोई भी किसी प्रॉपर्टी को ओन नहीं करता था। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। ये एपिसोड तो धमाकेदार था, अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होगा और सामने ही आने वाला है दोगजा वर्सेस जुंग ह्योक। अगर वो आपको देखना है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। और अगर आपने ये सब्सक्राइब करा है अभी, तो कमेंट में बताओ कि आप नए सब्सक्राइबर हो। लाइक करो ताकि वीडियो को और थोड़ा सा रीच मिले, ताकि मुझे भी एपिसोड बनाने में और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।